नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड में मौसम का रुख एक बार फिर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादलों की हलचल बढ़ने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है और तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना रह सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े खतरे या अलर्ट की स्थिति नहीं बन रही है। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है और अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं की गतिविधि देखने को मिल सकती है। हवा की रफ्तार कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ सकता है। सबसे पहले उत्तर पूर्वी झारखंड की बात करें तो देवघर जिले में दिन का तापमान लगभग 35 डिग्री और रात का तापमान करीब 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। धनबाद जिले में भी अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री और न्यूनतम लगभग 20 डिग्री के आसपास रह सकता है और यहाँ भी बादलों के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। दुमका जिले में दिन का तापमान लगभग 35 डिग्री और रात का करीब 20 डिग्री रहने की संभावना है और यहाँ भी बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश के आसार बन सकते हैं। गिरिडीह जिले में तापमान लगभग 33 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री के आसपास रह सकता है और यहाँ ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। गोड्डा जिले में भी तापमान लगभग 34 डिग्री और रात का लगभग 21 डिग्री के आसपास रह सकता है और यहाँ बादलों के बीच हल्की बारिश संभव है। जामताड़ा जिले में तापमान लगभग 35 डिग्री और न्यूनतम लगभग 20 डिग्री रहने की संभावना है और यहाँ गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। पाकुड़ जिले में भी दिन का तापमान लगभग 34 डिग्री और रात का लगभग 21 डिग्री रह सकता है और यहाँ भी बादलों के बीच हल्की बारिश संभव है। साहिबगंज जिले में तापमान लगभग 33 डिग्री और न्यूनतम लगभग 21 डिग्री रहने का अनुमान है और यहाँ भी हल्की वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है। अब उत्तर पश्चिमी झारखंड की बात करें तो कोडरमा जिले में तापमान लगभग 33 से 34 डिग्री और रात का लगभग 19 से 20 डिग्री रहने की संभावना है और यहाँ गरज के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। चतरा जिले में दिन का तापमान लगभग 36 से 37 डिग्री और रात का लगभग 19 डिग्री के आसपास रह सकता है और यहाँ भी बादलों के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। गढ़वा जिले में तापमान लगभग 36 से 37 डिग्री और रात का लगभग 19 से 20 डिग्री रहने का अनुमान है और यहाँ तेज हवा के साथ मौसम बदल सकता है। लातेहार जिले में दिन का तापमान लगभग 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम लगभग 18 से 19 डिग्री रह सकता है और यहाँ भी हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। लोहरदगा जिले में तापमान लगभग 31 से 32 डिग्री और रात का लगभग 17 से 19 डिग्री रहने की संभावना है और यहाँ गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। पलामू जिले में दिन का तापमान लगभग 36 से 37 डिग्री और रात का लगभग 19 से 20 डिग्री रहने का अनुमान है और यहाँ भी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। अब मध्य झारखंड की ओर देखें तो बोकारो जिले में दिन का तापमान लगभग 36 डिग्री और रात का लगभग 19 डिग्री रहने की संभावना है और यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधि हो सकती है। रामगढ़ जिले में तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम लगभग 18 से 19 डिग्री रह सकता है और यहाँ भी बादलों के बीच बारिश संभव है। हजारीबाग जिले में दिन का तापमान लगभग 33 से 35 डिग्री और रात का लगभग 19 से 20 डिग्री रहने की संभावना है और यहाँ गरज चमक के साथ मौसम बदल सकता है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री
और न्यूनतम लगभग 19 से 20 डिग्री के आसपास रह सकता है और यहाँ भी अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश और तेज हवा देखने को मिल सकती है। खूंटी जिले में तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री और रात का लगभग 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना है और यहाँ भी बारिश के आसार बन सकते हैं। गुमला जिले में भी दिन का तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री और रात का लगभग 17 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है और यहाँ गरज चमक के साथ मौसम बदल सकता है। झारखंड में मौसम के बदलते रुख का असर अब राज्य के बाकी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है और जिन जिलों में पहले बादलों की हलचल कम थी, वहां भी अब आसमान में बादलों की आवाजाही तेज होती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही नमी और स्थानीय हवाओं के प्रभाव से झारखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है और कई इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सबसे पहले पश्चिमी और मध्य इलाकों की बात करें तो मेदिनीनगर यानी पलामू शहर, चैनपुर, पांकी और हुसैनाबाद क्षेत्र में आसमान में बादलों की परत दिखाई दे रही है और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। गढ़वा जिले के रंका, मझियां, भवनाथपुर और कांडी इलाके में भी मौसम बदलता दिखाई दे सकता है और यहाँ भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। लातेहार जिले के चंदवा, बालूमाथ और महुआ डांडर इलाके में भी आसमान में बादल छाए रहने के कारण बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बन रही है। चतरा जिले के ईटखोरी, टंडवा और प्रतापपुर क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया, डोमचांच और सतगावा इलाके में भी बादलों की हलचल बनी हुई है और यहाँ भी मौसम कभी भी बदल सकता है। गिरिडीह जिले के बगोदर, बिरनी और जमुआ इलाके में भी आसमान में बादल छाए रहने से गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। हजारीबाग जिले के बरही, चौपारण और बड़कागांव इलाके में भी मौसम का असर दिखाई दे सकता है और यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। रामगढ़ जिले के पतरातू, भुरकुंडा और मांडू क्षेत्र में भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और यहाँ भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। लोहरदगा जिले के सेन्हा, किस्को और भंडरा इलाके में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं और यहाँ भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुमला जिले के बसिया, सिसई और घाघरा इलाके में भी बादलों की हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है और यहाँ भी बूंदाबांदी संभव है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा, बानो और ठेठईटांगर इलाके में भी आसमान में बादल बने रहने के कारण हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। अब दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर, मनोहरपुर और नोवामुंडी इलाके में भी बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है और यहाँ भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, मुसाबनी और पोटका क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है और यहाँ भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल, गम्हरिया और आदित्यपुर इलाके में भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश संभव है। इसके अलावा संताल परगना क्षेत्र के कई इलाकों जैसे शिकारीपाड़ा, मसलिया, जामा और काठीकुंड में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और यहाँ भी रुक रुक कर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। देवघर जिले के मधुपुर और मोहनपुर इलाके में भी मौसम का रुख बदला हुआ दिखाई दे सकता है। जामताड़ा के कुंडहित और नारायणपुर इलाके में भी बादलों के बीच हल्की बारिश संभव है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा और महेशपुर इलाके में भी आसमान में बादल बने रह सकते हैं और यहाँ भी बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। साहिबगंज जिले के राजमहल, बरहेट और तालझारी इलाके में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर झारखंड के लगभग सभी जिलों और प्रमुख शहरों में मौसम का यह बदलता हुआ दौर अलग अलग जगहों पर दिखाई दे सकता है, जहां कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी और कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस पूरे मौसम बदलाव के बाद धीरे धीरे बादल छंटने लगेंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम फिर से शुष्क हो सकता है। इसके साथ ही तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और अधिकतम तापमान
लगभग 34 से 38 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 18 से 22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। यानी पहले बादलों और हल्की बारिश का असर देखने को मिलेगा और उसके बाद मौसम फिर से साफ होकर तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो सकती है, जिससे आने वाले समय में झारखंड के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ दिखाई दे सकता है।